हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रितिका रस्तोगी एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल MNS क्लासेस पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं NCERT क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अगर वो वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक दे दूँगी, आप प्लीज़ जाके पहले वीडियोज़ चेक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू उसके इक्वल है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको सबसे पहले देखिए, मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चंस में कि आपको ये देखना होता है कि कैसे आप LHS से RHS या RHS से LHS पे पहुँच सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप अलग अलग रिजल्ट्स पे पहुँच सकते हैं। आपको ये पता नहीं रहता कि आप उसको आगे कैसे प्रोसीड करें, कई बार ऐसा हो जाता है ना। तो हमें क्या रिजल्ट चाहिए, हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे अगर मैं LHS को लेकर सॉल्व करूँ, क्योंकि देखो RHS में सॉल्व करने को कुछ ज़्यादा है नहीं, 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ लिखी ना, प्लस लगा हुआ है कुछ इस टाइप से, तो इसको सॉल्व करने में फ़ायदा है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कॉस और साइन वाली चीज़ आ गई ना यहाँ पे, और हमें पता है टैन और कॉट को भी हम कॉस और साइन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, LHS लेंगे अपना। LHS क्या है, टैन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा। अब इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और होल के अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा है। कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आया, ठीक है। प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और होल अपॉन में क्या है, 1 माइनस टैन थीटा, तो टैन थीटा की जगह क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अभी हमारे पास सॉल्व करने को है, देखो डिनोमिनेटर में हम LCM लेंगे और LCM लेकर सॉल्व आउट करेंगे। तो क्या आया, ऊपर तो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ अपॉन में बन गया, LCM लेंगे ना, तो LCM क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा LCM आया। अब ये क्या बन गया, LCM 1 और साइन थीटा का साइन थीटा होता है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई किया कि साइन थीटा है, साइन थीटा मल्टीप्लाई किया है, तो ये साइन थीटा आया, माइनस ये माइनस आ गया, और साइन थीटा पहले से ही अपॉन में है तो ऊपर कॉस थीटा आ गया, ये आ गया। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन इसका LCM, इस वाले में क्या आएगा, कॉस थीटा LCM आएगा, तो ये आ गया कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, LCM लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे, देखो अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, इसको मैं फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है ना, तो क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू, ये साइन थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा ना, रेसिप्रोकल होगा, तो ये साइन थीटा अपॉन ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस प्लस अब ये क्या है, देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू ये कॉस थीटा, ये फ्रैक्शन भी रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में देखो ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है इधर, और उधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक माइनस साइन का डिफरेंस है ना। अगर मैं माइनस वहाँ से कॉमन निकाल लूँ, माइनस कॉमन निकालते ही देखो ये क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। ये किया क्यों है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में ये चीज़ टर्म सेम बन रही है ना, सेम चाहिए क्यों, क्योंकि देखो बीच में प्लस है या कोई भी साइन है, तो अब क्या LCM फिर से लेना पड़ जाएगा ना उस केस में, इसलिए ऐसा काम किया है, ठीक है। अब ये माइनस यहाँ था,
ये माइनस जब इधर आएगा, अब ये क्या होगा, साइन चेंज कर देगा ना, ये माइनस इस पूरी चीज़ के साथ माइनस मल्टीप्लाइड है, तो इस प्लस की जगह मैं क्या कर दूँ, प्लस की जगह पे माइनस लिख दूँ तो काम चल जाएगा, और ये माइनस हटा दूँ। आगे ये स्टेप समझ में क्या किया मैंने, जो ये माइनस था उसका इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ऊपर क्या बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, ये है कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर में क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या बन गया, साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे और क्या कर सकते हैं, देखो इसमें फिर अब हम एलसीएम ले सकते हैं ना। देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म सेम है, तो जो टर्म सेम होता है उसको रिपीट नहीं करना होता। ठीक है, और जो टर्म अलग अलग होते हैं उनको साथ में लेना होता है। एलसीएम यही तो होता है, आपने छोटी क्लासेस में एलसीएम निकाला होगा ना, क्या करते हैं उसमें, जो टर्म बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उसको एक बार ले लेते हैं, जो रिपीटेड टर्म होता है, और जो एक्स्ट्रा टर्म होते हैं मतलब जो अलग अलग है, जैसे यहाँ पे कॉस थीटा है और यहाँ पे नहीं है, यहाँ साइन थीटा है वो यहाँ नहीं है, तो जो ये अलग अलग टर्म्स है इनको भी साथ में ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, देखो इनका एलसीएम बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरी चीज़ आएगी ना। ये देखो ये पूरा टर्म जो रिपीटेड है वो एक बार आ गया, फिर साइन थीटा भी आ गया और कॉस थीटा भी आ गया। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, अब देखो इसमें और इसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, इन दोनों में साइन थीटा एक्स्ट्रा है ना, तो उस साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो, है ना। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है ये कॉस थीटा, तो इस कॉस थीटा का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। ये हो क्या, अब क्या बन गया, ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अगर आपको याद हो तो हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ाई गई है। क्या होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी होती है ये पूरी चीज़। अब हम इस चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ब्रेक करेंगे तो देखो ए का काम क्या कर रहा है, साइन थीटा कर रहा है, और बी का काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा कर रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। देखो इस पूरी वैल्यूज़ बस ए की जगह पे आपको क्या रखना है, ए की जगह साइन थीटा रखना और बी की जगह पे कॉस थीटा रखना, देखो यही मिलेगा आपको। और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे पास, अपॉन में है साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये चीज़ सेम चीज़ है कि नहीं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की चीज़ है। अच्छा ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है और ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साथ में अगर मैं लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, देखो अगर ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें पता है ना, आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो देखो यही तो है यहाँ पर, ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों चीज़ प्रेजेंट है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ वहाँ से, तो ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इतना बचा न्यूमरेटर में, और अपॉन में भी यही बचा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँ, ये साइन थीटा कॉस थीटा को इसके अपॉन में अलग और उसके अपॉन में अलग सेपरेट क्यों कर रही हूँ, वो फॉर्म बनाना है, 1 चाहिए, 1 प्लस चाहिए, यहाँ 1 प्लस तो है लेकिन ये फिर अपॉन वाली चीज़ एक्स्ट्रा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको इसके अपॉन में और उसके अपॉन में अलग ले जाऊँगी तो देखो क्या बन जाएगा, इसके अपॉन में अलग लेकर आई तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बना, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बना। इससे क्या हो गया, देखो ये और ये पूरी चीज़ कट गई ना, सेम चीज़ है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्या बचा 1। और ये चीज़ अगर आप देखो, इसको मैं अगर ऐसे ब्रेक करके लिख दूँ,
ये ब्रेक करके भी तो लिख सकती हूँ, 1/sin θ इंटू 1/cos θ, ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं, 1/sin θ इंटू 1/cos θ। तो क्या हो गया, 1/sin θ क्या होता है, कोसेक थीटा, 1/cos θ क्या होता है, सेक थीटा। तो देखो मेरा आंसर आ गया। वो 1 को मैं पहले लिख रही हूँ, 1 प्लस यहाँ 1/cos θ को पहले लिख रही हूँ क्योंकि सेक थीटा पहले लिखा है, और 1/sin θ बाद में लिख दिया क्योंकि वो बाद में लिखा है। यही चीज़ मुझे चाहिए, तो मेरा आ गया, ये आ गया मेरा RHS। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो आपको क्वेश्चन में जैसा RHS या LHS दिया हो उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करना होता है। चाहते तो हम यहीं पे डायरेक्ट एलसीएम लेके शुरू कर देते, पर क्या पता वो उस आंसर तक पहुंचते कि नहीं पहुंचते, या पहुंचते भी तो बहुत टाइम लगता। तो इसलिए आपको RHS देखते हुए काम करना होगा। देखिए इस पार्ट में हमसे कहा गया है कि हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ कॉस पहले से प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, ठीक है। तो ये एक हिंट मिल गई है, तो जिससे हम स्टार्ट करते हैं। देखो LHS लिया हमने, क्या होता है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, ये है। अच्छा सेक ए क्या होता है, 1/cos ए होता है, तो मैं यहाँ रखूँगी 1 प्लस 1/cos ए अपॉन में सेक ए अगेन 1/cos ए। अब क्या होगा, इसमें क्या करूँ, देखो 1 प्लस 1/cos ए है, तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल लूँ, सॉरी रेसिप्रोकल कह रही हूँ, मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या हुआ, ये 1/1 आया है ना। एलसीएम लूँगी तो 1 और cos ए का एलसीएम क्या आएगा, cos ए। अब क्या है यहाँ पे 1 है और यहाँ cos ए एक्स्ट्रा है, तो cos ए यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आया cos ए प्लस, अब ये तो सेम चीज़ है तो यहाँ ऊपर डायरेक्ट 1 आ गया, ठीक है, और अपॉन में 1/cos ए लिखा है। या फिर आप डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हो, 1/cos ए क्या चला जाएगा, नीचे वाला जो 1/cos ए है वो कहाँ पे चला जाएगा, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब cos ए अपॉन 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, cos ए अपॉन 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास 1 प्लस cos ए, है ना, 1 प्लस cos ए बच गया है। अच्छा अब बुक में कई बार है हिंट दी हुई है, इस क्वेश्चन में हिंट दे रखी है आई थिंक, है ना। तो हिंट से मतलब क्या होता है, हिंट उन्होंने यहाँ पे दे दी, क्या मेन एग्जाम में हिंट्स मिलेंगी, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है, तो हमेशा कोशिश, आप सबसे पहली कोशिश यही रखना कि आप LHS से या तो RHS निकाल के दिखाएं या RHS से LHS निकाल के दिखाएं। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं पे ऐसा आपको लगता है कि नहीं ये नहीं आ रहा है मेरे से, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है LHS को अलग सॉल्व करना। जैसे यहाँ तक आ गए, अब इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करोगे LHS, एक बार को आपको ये लग सकता है अब मैं इससे ज़्यादा क्या सॉल्व करूँ, तो आप LHS को यहीं रोक दो, अब आप RHS को सॉल्व करना शुरू कर दो, और RHS से भी अगर आप सेम रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं तो आपका प्रूफ हो गया। लेकिन ये काम तभी करना जब आप LHS से RHS डायरेक्टली प्रूव ना कर सको। अगर नहीं समझ में आ रहा, उस टाइम दिमाग में स्टेप नहीं आ रहा है कि इसको आगे और प्रोसीड कैसे कर सकता हूँ, ठीक है, तभी ये काम करना, ठीक है। अब देखो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं तो डायरेक्ट कर सकती हूँ, कैसे, देखो 1 प्लस cos ए है, अब यहाँ क्या है अपॉन में 1 माइनस cos ए है, तो मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ, न्यूमरेटर को मैं 1 माइनस cos ए का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये मुझे पता कैसे चला मल्टीप्लाई करना है, इसी को देख के पता चला है मुझे, मैंने कहीं और से दिमाग नहीं लगाया, मैंने ये देखा है 1 माइनस cos ए इसलिए लिख रही हूँ, तो मैंने 1 माइनस cos ए का मल्टीप्लाई करा। देखो मुझे और भी ज़्यादा श्योरिटी क्यों मिल गई, क्योंकि देखो 1 प्लस cos ए ऊपर प्रेजेंट है, तो उसको रैशनलाइज कर रहे हैं ना, और रैशनलाइजेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत बार मिलेगी आपको, तो इसलिए ये मैंने ऐसा काम करा। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो जी 1 प्लस cos ए और इंटू 1 माइनस cos ए है, तो क्या हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर होता है 1, और cos ए का स्क्वायर cos ए का होल स्क्वायर का मतलब cos स्क्वायर ए, ये आ गया, और अपॉन में क्या आया 1 माइनस cos ए, ये आ गया 1 माइनस cos ए। अब हमें क्या पता होता है, हमारे पास cos वाली आइडेंटिटी कौन सी है, a की आइडेंटिटी है ना, क्या है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये पता है ना हमें। तो इससे क्या मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू निकाल सकती हूँ,
क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आ गई मेरी आइडेंटिटी। तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या रख रही हूँ, साइन स्क्वायर ए रख रही हूँ, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। और आप चाहो तो यहाँ साइड में रीज़न भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए कैसे आया है, साइन स्क्वायर ए कैसे आया है, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखो ना, ये मत लिखो, ये लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ से आया है। और देखिए यही मेरा RHS है। तो आ गया मुझे जो चाहिए था, लिख दो यहाँ पे, ये RHS है, क्वेश्चन खत्म हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।